हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर नंबर 12 मैथ से ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर बोलना चाहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैथ्स की जितनी ही प्रैक्टिस आप करेंगे आपका मैथ्स उतना ही मजबूत बनेगा। तो बेटा जी, आपका जब भी ज्योमेट्रिकल चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपके सारे थिंग्स होते हैं और जिसके थ्रू आप जो है ज्योमेट्रिकल का चैप्टर क्लियर करेंगे। तो इस तरीके का आप के पास जो है क्या होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपका सारी थिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टर वगैरह सारा चीज़, रूलर और स्केल, ठीक है, शार्पनर, इरेजर, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको ज्योमेट्रिकल चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके पास नहीं है आप सभी लोग क्या कर लें, बॉक्स को बाई कर लें और उसके बाद इजीली आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब कवर करेंगे इस चैप्टर को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर ए दिया गया, देखिए मेरे साथ रीड करिएगा आप सब। दिया गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इनटू आइसोसेलेस और स्क्लेन और इक्विलेटरल। ठीक है, तो हमने इसकी पिछली एक्सरसाइज में आपको कवर करा दिया है कि किसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, किसे हम स्क्लेन कहते हैं और किसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें। जैसे ही आपके लिए हम कोई वीडियो भेजेंगे, सेंड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए समझ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्क्लेन और इक्विलेटरल, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑल हम सब बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का। सो बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पास दो इक्वल साइड होते हैं। ऐसे आप पहचान करेंगे कि आइसोसेलेस जहां पे रहेगा तो ट्रायंगल का जो दो साइड होगा वो एक जैसा होगा। मतलब पहला अगर 3 सेंटीमीटर का है तो दूसरा आपका भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए और अगला आपका 2 सेंटीमीटर का हो या 4 का हो, जो भी है। तो ऐसे, तो उसमें से अगर आपका किसी भी ट्रायंगल में दो साइड एक जैसी है, मतलब समान दूरी की, समान लेंथ की है, तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, स्क्लेन को समझते हैं। जो आपका स्क्लेन ट्रायंगल होता है उसकी आल साइड क्या होती है, अनइक्वल होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आइसोसेलेस में देखें हम, तो ये आपके एक ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ की साइड, जैसे एक साइड ये 3 सेंटीमीटर की हो गई और इसका जो बेस वाला है वो क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का है। तो ये आपका क्या, आइसोसेलेस है। ठीक है, बट अगर जो स्क्लेन होता है उसकी आल साइड क्या होती है बेटा, अनइक्वल होती हैं। कैसी होती है, अनइक्वल होती हैं, एक जैसी नहीं होती है। जैसे सपोज ये अगर 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का है, तो देखिए यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5 सब अलग अलग है, तो ये स्क्लेन हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की आल साइड्स क्या होती हैं बेटा, एक जैसी होती हैं। जैसे हमने स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं कि आल साइड्स आर इक्वल, तो वैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है तीनों तरह से क्या होता है, एक जैसा होता है। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से। आई होप आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलिए आइए कवर करते हैं। आपको फिगर को देखना है और बताना है कि ये इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्क्लेन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका फिगर, कुछ इस तरीके से आपका फिगर ड्रॉ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्या आपने नोटिस किया कि इसकी आल साइड लिखा गया 3 सेंटीमीटर? तो बताइए, जिसके सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं उसे क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल कहा जाता है। तो ये आपका जो फिगर था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। देखिए यहाँ पे आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ 5.2 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं आपकी इसकी दो साइड कैसी हैं, दो साइड इसकी 4, 4। तो जिस ट्रायंगल का दो साइड एक जैसा होता है और एक दूसरा यानी अलग होता है, तो क्या हो जाता है वो बेटा, वो हो जाता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल।
सो गाइज ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं, फिगर को ध्यान से देखिएगा एंड इसके साइड को बहुत अच्छे से केयरफुली आपको वॉच करना है एंड देन उसको फिर फाइंड करना है कि ये कौन से ट्रायंगल में जाएगा, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या 5 सेंटीमीटर एंड ये है आपका 13 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या आपने नोटिस किया इसकी आल साइड क्या सभी नंबर्स एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं? नो, ये तो एक जैसा नहीं, यहाँ 5, यहाँ 13, यहाँ 12। तो बताइए जिनके आल साइड अनइक्वल होते हैं यानी एक जैसे नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये देखिए आपका फाइंड हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला फिगर दिया गया है क्या आपका 3 सेंटीमीटर की एक साइड है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक साइड है, यहाँ 4 सेंटीमीटर की साइड है। अब क्या हुआ, अब बताइए इसका आंसर तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया वही ये भी है। इसकी आल साइड क्या है? अनइक्वल है, एक जैसी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? स्क्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्लेन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर बी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। बोला गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू दियर एंगल्स। ठीक है, क्लासीफाई करना है आपको ट्रायंगल को अकॉर्डिंग दियर एंगल्स। जो ट्रायंगल के अंदर जो है एंगल्स दिए होंगे उन एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये रहा आपका फिगर। आप देख सकते हैं ये आपका फिगर है और इसको आप कैसे बताएंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल है इनके एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल के बारे में आप समझ लीजिए। एक होता है आपका क्या? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? वो 90 डिग्री से क्या होता है बेटा? लेस होता है। आप जानते हैं 90 डिग्री से क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। ठीक है, 0 to 90 के बिटवीन में आता है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट कहते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 प्लस होता है, मतलब 90 to 180 के बिटवीन में जो आता है उसे हम कहते हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। तो ऐसा आपका क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है, यानी 90 प्लस एंड 180 तक आपका क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है आपका ऑब्ट्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें टोटल आपके कितने 90 डिग्री का कोई एंगल हो तो वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके 3 एंगल्स हैं, हमने इनको समझ लिया। अब उस कैसे बताएंगे कि ये ट्रायंगल है कौन सा? तो जब आप ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, उसमें जितने भी एंगल्स दिए गए हैं अगर वह 90 डिग्री से लेस होते हैं, कितने डिग्री से बेटा? 90 डिग्री से अगर वह लेस होगा तब जाकर के वह एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए इस ट्रायंगल को आप देखिए, पहले इसमें आपके 3 एंगल्स दिए गए हैं और पहला एंगल आपका कितने का दिया गया बेटा? 70 डिग्री का दिया गया। ठीक है, तो ये 90 से कम है, यस कम है। अगला देखिए ये कौन सा? ये भी 70 डिग्री का है, यानी ये भी क्या 90 से लेस है, यस कम है। तो और अगला देखिए, अगला आपका 40 डिग्री है, ये भी क्या 90 से कम है। तो बताइए ये आपके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो बताइए ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? कहेंगे सर ये एक्यूट ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये आपका एक्यूट ट्रायंगल है। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल है। सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए कि कब आप कहेंगे कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, कब आप कहेंगे कि ऑब्ट्यूज। हमने एक्यूट को समझ लिया, हमने देख भी लिया कि जब आपके 90 डिग्री से लेस एंगल वाले ट्रायंगल आपके सामने इस तरीके से दिखाई देंगे एंगल, तो वह आपका क्या हो जाएगा? एक्यूट ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज कब कहेंगे? ऑब्ट्यूज बेटा ऐसा आपको देखना है कि इन्हीं तीनों एंगलों में से अगर कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा प्लस हो। जैसे मान लीजिए 90 से ज़्यादा किसे कहेंगे? 91। ठीक है, ये 90 के पास तो है बट 90 से ज़्यादा है, या 95 कह सकते हैं या 100 कह सकते हैं। कोई भी जो 90 से ज़्यादा है, कोई भी एंगल इसमें से आ जाएगा तो वह आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, और राइट एंगल हमने आपको पहले ही बता दिया, राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो इनमें से अगर कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री का होगा तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका।
तो बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंगल जो है दिया गया है। क्या आपको इन ट्रायंगलों को क्लासिफाई करना है इनके एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया 30 डिग्री और यहाँ पे दिया गया आपका 40 डिग्री और यहाँ पे दिया गया है आपका कितना 111 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब इनको क्लासिफाई करिए। यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका कितने का 30 डिग्री का, ये 90 लेस है। यहाँ पे ये एंगल आपका 40 डिग्री 90 लेस है, यानी ये 90 से कम है। बट आप तीसरे एंगल को ध्यान से देखें तो ये क्या है 111 डिग्री जो कि 90 डिग्री से प्लस है। तो ये आपका क्या ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, या कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए समझिएगा क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके बेटा समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां पे आप देख सकते हैं 40 डिग्री है, 40 डिग्री, यहां पे देख सकते हैं 70 डिग्री है, यहां पे देख सकते हैं 70 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, ये एंगल आपका कितना 40 डिग्री का 90 से कम है, ये देखिए आपका 70 90 से कम है, और ये भी आपका कितना 70 90 से कम है। तो आप देख रहे हैं सभी के तीनों एंगल इसके 90 डिग्री से लेस है, कम है, इसलिए ये आपका एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 डिग्री। यहाँ क्या है 90 डिग्री है आपका ये एंगल, ये आपका 45 डिग्री है, और ये आपका कितना 40 डिग्री है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे ये 45 है, ये 40 है, बट यहाँ पे एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है जो कि क्या है 90 डिग्री का है। तो हमने कहा कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों में अगर कोई 90 डिग्री का होगा तो वो आपका राइट ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना था। यहां पे आप देख सकते हैं दिया गया है क्या 90 डिग्री, आपको यहां फर्स्ट ही देख लिए, तो और एंगल की देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा ध्यान से, दिया गया है क्या फाइंड द मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। क्या बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, यानी थर्ड एंगल को आपको फाइंड करना है, उनके मेजर को, उनके माप को फाइंड करना, उस एंगल को बताना है फॉलोइंग ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका बेटा एक क्या होता है बेसिक सा फार्मूला है, आप उसको लर्न कर लीजिए और आप इजिली बिना मेजर किए बिना प्रोटेक्टर के आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक छोटा सा कोटेशन है, इसको आप लर्न करिए अच्छे से। कहा गया कि वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगलों का सम होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है अगर उनको हम जोड़ें तो वह कितने का आता है 180 डिग्री का आता है। बात समझ में आ गई। तो जब हम ये जानते हैं तो क्या हम इन तीनों एंगलों को क्या करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें 2 एंगल दिए गए हैं, तो दोनों एंगलों को जोड़ लें, और दोनों एंगलों के जोड़ने के बाद इस भी एंगल को जोड़ने के बाद आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। यहां पे देखिए बोला गया है ट्रायंगल आपके पास, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे ट्रायंगल आपका MQN था, तो हम सभी एंगलों को सम कर रहे हैं। सो एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल Q। ठीक है, यहां से हमने लिया है, और इक्वल 180 डिग्री होता है। हमने समझा अभी कि सभी एंगल्स को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। आगे चलिए, और अब क्या करेंगे हम उसी एंगल के नंबर्स को भर देंगे। तो आपको एंगल Q नहीं पता है तो हम एंगल Q को ऐसे सेम इट इज ऐसे राइट करेंगे। प्लस का साइन एंगल N हमको पता है, एंगल N आपका 105 डिग्री है, हमने लिख लिया। प्लस और उसके बाद 45 डिग्री एंगल Q था, हमने लिख लिया, और इक्वल 180। अगर तीनों को हम जोड़े तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो एंगल Q तो हमको पता नहीं है, इसी एंगल Q को हमको निकालना है, बट हमको 2 एंगल पता थे। क्या है, एक एंगल N एंगल Q पता था, तो हमने दोनों को जब सम कर दिया तो आ गया कितना आपका 150 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, अगर हम एंगल Q को भी जोड़ें 150 में तो आपका ये बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, बात समझ में आई। तो
अब क्या करना है, एंगल क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देयरफॉर इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो चलिए देखिए समझिएगा, यहाँ पे एंगल क्यू हमने राइट किया, इसी को हम फाइंड कर रहे हैं। दो एंगलों का सम 150 डिग्री आया था, ये प्लस के साथ है। जब हम इसको राइट साइड भेजेंगे यानी दाईं बगल, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा। यहाँ पे आपका 180 पहले से था और ये नंबर जब इधर आया तो माइनस में हो गया, और उसके बाद हम 180 में से माइनस करेंगे 150 डिग्री, तो आएगा कितना आपका 30 डिग्री। तो आपको पता चल गया ना बेटा कि एंगल क्यू इक्वल 30 डिग्री। एंगल क्यू क्या है आपका 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे एंगल क्यू 30 डिग्री। कितना है बेटा 30 डिग्री, है ना। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से फाइंड करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, एंगल आर को फाइंड करना है, एंगल एस पता है, एंगल आपको टी पता है, ठीक है। तो चलिए वही सेम फार्मूला आप लगा लीजिए। वी नो डेट, हम जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 आता है। तो हमने तीनों एंगलों का नाम लिख लिया। सो एंगल आर प्लस एंगल टी प्लस एंगल एस इक्वल 180, ठीक है। उसके बाद जो जो एंगल्स की वैल्यू दी गई हमने उन सभी को राइट कर लिया। एंगल आर आपको फाइंड करना है, हमने इसको फर्स्ट प्लेस पर रखा है। उसके बाद तीनों को अगर हम जोड़े तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दो एंगल जो पता था हमने उनको ऐड कर दिया है, और एंगल आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल आर इक्वल हम क्या करेंगे 120 डिग्री को राइट साइड भेजेंगे एंड वो माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद जब हम माइनस कराएंगे 180 डिग्री में से तो आपका हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो एंगल आर इक्वल कितना आ गया बेटा, एंगल आर इक्वल आ गया है आपका 60 डिग्री। हम यहाँ पे राइट कर देंगे कितना 60 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फाइंड हो गया, ये 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एंगल जो है ए फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए अपनी कॉपी पर राइट कर लेना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या, कौन सा एंगल, एंगल एल आपको फाइंड करना है। सेम प्रोसेस का यूज करेंगे, आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो एंगल एल आपका आया है कितना बेटा, एंगल एल आपका आया है 45 डिग्री, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ई, जो कि दिया गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स का इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगलों का ऑल एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगलों का पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, तीनों एंगल्स, ठीक है। वो कितने बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। तो इनमें से जो 180 डिग्री अगर इनको हम सम करें, जैसे आपका यहाँ दिया गया 70 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, अगर इन तीनों एंगलों को हम सम करें तो आता है हमारा कितना 170 डिग्री। इट इज नॉट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो है वो 170 डिग्री ही बना, 180 नहीं बना, तो इसलिए ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारे एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 2 दिया गया है, यहाँ पे आया है कितना 35, 75 एंड 70 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इनका सम आया कितना 180 डिग्री, और इट इज रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। आप इसके आंसर को देख सकते हैं डाउन केस में सारा, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं। ये रहा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कवर करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके सो स्टूडेंट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एफ है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या, एफ। चलिए रीड करिए। दिया गया इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ABC। उसमें कुछ आपके क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा इस तरीके का क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ बोला गया है कि एंगल A इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जिनका हमने नाम दे दिया क्या, A है, B है और ये C है। और उसके बाद बोला गया एंगल A जो है वो आपका कितना 30 डिग्री का है, यानी 30 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री का है, यानी एंगल B जो है 90 डिग्री का है। ओके, और एंगल C जो है आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। एंगल C क्या करना है, एंगल C आपको फाइंड करना है कि कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, आप जानते हैं वी नो डेट द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि जो है आपका
ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों साइड के एंगल, वो आपके 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसलिए आपके दो एंगल्स पता है, एक आपको फाइंड करना है, तो इन दोनों एंगलों को हम सम कर देंगे एंड 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर इसके पिछले वाले में इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे दो एंगल आपको पता था, एंगल सी आपको फाइंड करना था, तो हमने दोनों एंगलों को ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड करने के बाद चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका, ये हमने दोनों एंगलों को कर दिया है ऐड बेटा, और आ गया कितना आपका 125 डिग्री, एंड उसके बाद 180 डिग्री में से जब आप एंगल सी को फाइंड करने के लिए 125 डिग्री को माइनस कराएंगे तो आ गया आपका कितना बेटा 55 डिग्री। आपका जो है एंगल सी जो है कितने का है, 55 डिग्री का होगा। बात समझ में आ गई। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एंगल बी सी ए 110 डिग्री, तो जो बिटवीन केस में है उसकी बात करी जा रही है, यानी सी कितना है आपका 110 डिग्री। ठीक है, और एंगल आपका सी ए बी यानी ए जो बिटवीन केस में वो कितना 40 डिग्री का है, और फाइंड द एंगल बी, फाइंड द एंगल बी, बी को फाइंड करिए। तो ये आपको करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और ए पता है, आपको बी फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस के साथ आपको इसको फाइंड करना है। पहले फार्मूला राइट कर लेंगे एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर सी, इसके डाउन केस में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन सी, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, तीनों एंगल क्या बोला गया आपस में बराबर है, फाइंड एंगल, तो बताइए कि वह एंगल कितने डिग्री का है। तो जानते हैं ना, वी नो डेट, हम जानते हैं कि तीनों एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। तो आप क्या कर देंगे, सो यहाँ पे अगर हम तीनों एंगलों को प्लस करते हैं एंगल ए बी सी को, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और एंगल ए जो भी दिया गया, कुछ तो दिया गया नहीं था, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हमने एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए ही कर दिया। क्यों? क्योंकि तीन के तीनों ही एंगल आपस में क्या है बेटा, इक्वल हैं। तो हम क्या कर दे रहे हैं, एक ही एंगल को 3 बार प्लस कर दे रहे हैं, तो वह 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और बी इक्वल है एंगल सी के, यानी तीनों के तीनों आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बार ए था, तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा बेटा एंगल जो हमने फाइंड किया तो वो हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा बेटा 3a। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए को फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल ए को जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एंगल ए रह जाएगा, वेरिएबल इसके साथ था 3 के साथ, और 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, इसको हम भेजेंगे जब दूसरे साइड राइट साइड, तो वह हो जाएगा किसके, डिवाइड के रिलेशन में, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा 180 को। तो जब हम 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इसलिए एंगल ए आपका कितने का आ गया है, 60 डिग्री का आ गया है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ए, एक ही एंगल को हमने 3 बार प्लस किया था, इसलिए क्योंकि सभी एंगल एक दूसरे के क्या थे, बराबर थे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, ए को हमने जब प्लस किया 3 टाइम्स तो हो जाएगा कितना 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से एक न्यूमेरिकल वाला नंबर हो और एक आपका वेरिएबल हो, तो ये आपका मल्टीप्लाई होता है इनके बीच के रिलेशन। ठीक है, अब जब हम इसको एंगल ए को फाइंड करना है तो ये ए के साथ 3 एक्स्ट्रा है, तो इस 3 को हम भेजेंगे राइट साइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ हो जाएगा आपका किसमें, डिवाइड में हो जाएगा। और उसके बाद जो है जब डिवाइड में आ गया तो इनको हम 3 से डिवाइड किए तो आ गया आपका 60, और उसके बाद एंगल ए की वैल्यू आ गई है कितना 60। तो जब एंगल ए की वैल्यू 60 है तो एंगल बी की भी वैल्यू 60 होगी, क्योंकि ये आपस में क्या थे, सब बराबर थे, और एंगल सी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको फिलअप करना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है क्या है आपका, जी है, जी वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, दिया गया एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज इक्वल साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल के पास कितने साइड इक्वल होते हैं बेटा, 2 साइड उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल द साइड ऑफ लेंथ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों साइडें होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है ए स्क्लेन ट्रायंगल हैज इक्वल साइड, उसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, तो हमने क्या भर दिया, नो भर दिया। ठीक है, तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों को कवर किया अच्छे से। तो आपको वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं वो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।